नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं 2022 का जो रिज़ल्ट आया है संस्कृत साहित्य के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राय पूछते हैं कि सर इस बार का रिज़ल्ट हुआ कि नहीं हुआ, कितने बच्चे पास किए। तो इस बार संस्कृत साहित्य के साथ 3 कैंडिडेट सफल हुए। सवाल भी करते हैं केवल 3 कैंडिडेट, तो संस्कृत साहित्य में बहुत कम स्टूडेंट इस विषय को लेते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। भ्रांतियां हैं कि संस्कृत में सारे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, संस्कृत में कितने क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं आदि सब। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ केवल 3 क्वेश्चन संस्कृत में लिखने पड़ते हैं, दोनों पेपर मिला के। अर्थात केवल 30% क्वेश्चन आप संस्कृत में लिख सकते हैं, शेष हिंदी या इंग्लिश में या जो आपका मीडियम है। तो संस्कृत में लेने के पीछे कम का कारण आपने यही देखा कि विषय के बारे में बहुत कम विद्यार्थी परिचित हैं। तो नए जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं या जिसको अन्य वैकल्पिक विषय में कम मार्क्स आ रहे हैं, अपेक्षा से कम नंबर आ रहे हैं, तो वो एक बार देख सकते हैं इस विषय को। सबसे पहले सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण दिया हुआ वो देखिए। पाणिनि यूट्यूब पर जो है 10 से 15 दिन का डेमो क्लास दिया हुआ है स्टार्टिंग का, वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण कर लीजिए, सिलेबस का विश्लेषण करके देख लीजिए, और आपको लगे कि दूसरे विषय की अपेक्षा संस्कृत में नंबर आ सकता है तो आप ले सकते हैं। किसी के कहने पर मत ले लीजिए कि इसने ये कहा मैं संस्कृत ले लूँगा, इससे भी अच्छा। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करने आए हैं कि संस्कृत में इस बार 3 विद्यार्थी पास किए हैं। वो तीनों के तीनों राजस्थान के हैं। पहला है आपका दिनेश कुमार, 889 889 रैंक है। मीडियम इनका हिंदी रहा है, इसका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं रहा था। ये अभी मुंबई में जॉब कर रहे हैं। यद्यपि ये कोरोना काल के पहले क्लास किए थे आकर के, लेकिन फिर इन्होंने पिछले बार मेंस भी लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाए। लेकिन इस बार उन्होंने 889 रैंक में लाए। तो दिनेश कुमार 889 रैंक। उसके बाद दूसरा है मनीषा मीना, 651 651 रैंक है। इनका भी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था, ये भी राजस्थान के हैं। और तीसरा है आपका रवि कुमार मीना, इनका भी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं, रैंक है 431 341। इनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं था, लेकिन इसका मीडियम जो है इंग्लिश था। आप इंग्लिश मीडियम कहेंगे। देखिए, इन्होंने जीएस को इंग्लिश में लिखा, ऐसे इंग्लिश में लिखा, लेकिन संस्कृत जो है इन्होंने हिंदी में और संस्कृत में लिखा। अर्थात केवल अनिवार्य क्वेश्चन इन्होंने संस्कृत में लिखा और शेष सभी क्वेश्चन इन्होंने हिंदी में लिखा। तो आप कह सकते हैं इसका मीडियम जो भी एक तरह से हिंदी ही हुआ। जीएस को इन्होंने इंग्लिश में लिखा। 2017 से इस तरह से प्रावधान है कि आप जीएस को इंग्लिश में लिख सकते हैं और संस्कृत को या तो आप इंग्लिश में लिखिए या तो संस्कृत में लिखिए, या तो आप अपना जो मीडियम चयन किए हुए हैं ये आपको मेंस के टाइम में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तीनों कैंडिडेट जो संस्कृत के किए हैं, खासकर रवि कुमार मीना, ये बहुत दिनों से लंबी तैयारी के, बहुत लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने सफलता पाई। और ये सभी के सभी जो है समय समय पर आपको पाणिनि क्लासेज में आएंगे, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आपको मार्गदर्शन करते रहे। यद्यपि 2003 से 3 दिसंबर 2003 से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से लेकर जितने भी सफल कैंडिडेट हैं बीच बीच में मार्गदर्शन के रूप में क्लास में आते हैं, ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ते हैं, और ये सब भी समय समय पर आपको जुड़ेंगे। यद्यपि इन लोगों को आप सोचेंगे मार्क्स क्या है, जितना मैंने अपेक्षा किया था उतना तो नहीं, लेकिन इनकी जितनी अपेक्षा उतनी मार्क्स जरूर आ गए। तो ये समय समय पर आपको खुद बताएंगे आकर के कि क्या है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए, 2003 से लेकर अब तक चाहे संस्कृत के जितने भी सफल कैंडिडेट होते हैं
वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाणिनि क्लासेज में अवश्य जुड़े रहते हैं। इसलिए इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा। लेकिन फिर भी मैं बार बार आप लोगों को एक ही सलाह देता हूँ कि कोई भी विषय लेने के पहले किसी के टॉपर्स के कहने से मत ले लीजिए, या हमने देखा किसने कहा ये ले लीजिए। आपको खुद लगे कि इस विषय में हम अपेक्षाकृत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आपका अंतःकरण कहे तभी आप लीजिए, अन्यथा मेरे विचार से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप संस्कृत ले लीजिए, न किसी को मैं मना करता हूँ, ये आपके विवेक पर है। तो ठीक है, मेरे विचार से मैं यही बताने के लिए आया था कि संस्कृत के साथ इस बार 3 कैंडिडेट हुए, जिसका रवि कुमार मीना, मनीषा मीना और आपका दिनेश कुमार, ये सभी, इन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद, पुनः मिलिष्यामः।